नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की चित्रकला। तो छत्तीसगढ़ की जितने भी पारंपरिक जनजाति विशेषकर पर्व है, संस्कृति है, उनका रहन सहन है, उनका युवा गृह है, छत्तीसगढ़ की चित्रकला हो गए, व्यंजन हो गए, आभूषण हो गए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए यदि आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, अभी तक जो स्टेट लेवल एग्जाम में हमारे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं चित्रकला से, वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं? पहला पूछा गया है नोहडोरा से, ठीक है। दूसरा पूछा जा चुका है सवनाही। तीसरा पूछा जा चुका है गोदना। यहां से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जितने सारे चित्रकलाएं हैं उनके बारे में डिटेल से हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चित्रकला को हम लोग समझते हैं। हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में चित्रकलाएं हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है ऐतिहासिक चित्रकला, यानी कि जो पाषाणकालीन जो चित्रकलाएं थी, उस समय के जो चित्रकलाएं थी वो शैल चित्र थे, जो पत्थरों पर उकेरे जाते थे विभिन्न प्रकार की आकृतियां, वो शैल चित्र कहलाते हैं। तो ऐतिहासिक चित्रकला वो होते हैं जो कि सिंगन पहाड़, जो है कबरा पहाड़ की गुफा हो गया। ये जो है हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल्स आप लोगों की कवर हो जाएगी, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ की पारंपरिक चित्रकला, जो कि विभिन्न उत्सव, पर्व या विशेष परिस्थितियों में बनाए जाते हैं। तो जो चित्रकला का विकास हुआ है दोस्तों, वो जो है बहुत पहले से आदि मानव के समय से हुआ, जब शिकार किया जाता था। सिर्फ शिकार करना ही उनका कार्य होता था और वो अपनी जीवन यापन करते थे। उस समय क्या होता था, भाषा का विकास नहीं हुआ था, और भाषा का विकास में भी चित्रकला का बहुत बड़ा योगदान है। उन लोग अपनी जो भावनाएं हैं उनको प्रकट करने के लिए विशेष प्रकार की आकृतियों का इस्तेमाल करते थे, जिसके कारण हमारे यहाँ लिपि का विकास हुआ और जितने भी भाषाएं हैं उसका जो है विकास हुआ है चित्रकला के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चित्रकला में नोहडोरा के बारे में पूछा गया था। नोहडोरा क्या है? ऑप्शन में कई प्रकार के रहते हैं, इसे एक कूट में भी पूछा जाता है, जैसे चित्रकला है, व्यंजन है, आभूषण है, ये पूछा जा चुका है पीएससी में। तो नोहडोरा क्या होता है दोस्तों? जनरली ये बनाई जाती है गोंड जनजाति द्वारा, ठीक है, गोंड जनजाति द्वारा बनाई जाती है। जब नए घर बनाया जाता है तो वहां पे गृह प्रवेश रखा जाता है। तो गृह प्रवेश में जो मुख्य द्वार होता है, जहां से एंटर किया जाता है, वहां पे गीली मिट्टी से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं, जैसे कि आपका बेल बूटे हो गए, पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षियां, चिड़िया, ये सारे चीजों का जो चित्रांकन किया जाता है, जिसको हम लोग चौखट बोलते हैं, वहां पे उसके किनारे किनारे वो आपका होता है नोहडोरा। ठीक है, ये गोंड जनजाति द्वारा जो है ज्यादा प्रचलित है। आजकल आपको देखने को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत सारी जो मकानें हैं वो पक्की हो गई हैं, जिसके वजह से गांव में भी आजकल ये देखने को बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये जो बनाई जाती है, जो कच्ची घरें जब बनाई जाती थी मिट्टियों की, तो जो छपाई किया जाता है, तो उस समय जो गीली मिट्टी होती है उसी से जो आकृतियां बनाई जाती हैं घर के मुख्य द्वार चौखट पर, उसको कहते हैं नोहडोरा। उसको ज्यादातर बनाया जाता है गोंड जनजाति द्वारा। ठीक है, दूसरा जो है सवनाही, जिसके बारे में पूछा जा चुका है। सवनाही बनाया जाता है दोस्तों हरेली त्योहार में। ठीक है, हरेली त्योहार में बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है उसको भी याद रखेंगे, गोबर से बनाया जाता है। अब हरेली त्योहार में ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों हरेली त्योहार में बहुत सारी मान्यताएं हैं। सबसे बड़ी जो मान्यता है वो तंत्र मंत्र या बुरी नजर जो है ज्यादा क्रियाशील होती है, बुरी शक्तियां जो है हरेली में, ऐसी मान्यताएं हैं। तो उससे बचने के लिए जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, घर है उसके चारों छोर में, मतलब 4 उंगली से जो है चारों ओर जो है एक पट्टीनुमा संरचना बनाती है गोबर से, वो आपका कहलाता है सवनाही। उसके साथ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे गोबर से ही बनाए जाते हैं। शिकार करते हुए दृश्य बनाए जाते हैं मनुष्यों का। इसमें मुख्य रूप से बाघ का भी जो शिकार करते हुए चित्र अंकित किया जाता है सवनाही। तो सवनाही को याद रखिएगा। कब बनाया जाता है? हरेली में। किससे बनाया जाता है? गोबर से बनाया जाता है। ठीक है, क्यों बनाया जाता है? तो बुरी नजरों और बुरी शक्तियों से बचने के लिए, क्योंकि हरेली में मान्यता होती है सर्वाधिक जो बुरी शक्तियां हैं वो जो है क्रियाशील होती है। उसके लिए विभिन्न प्रकार के जो है पूजा अर्चना भी की जाती है। जैसे हर एक गांव में बागाएं होती हैं, वो क्या करते हैं, जैसे 2 गांव हैं तो एक निश्चित सीमा रहता है किसी गांव का, उस जो सीमांकन है जहां से एक गांव से दूसरे गांव लगी होती है तो एक निश्चित सीमा होती है दोनों गांव की,
वहाँ पे जो है बैगाओं द्वारा विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है, गांव को बुरी नज़र या बुरी शक्तियों से बचाने के लिए। तो समझ ही समझ में आ गई क्या होती है, गोबर से बनाई जाती है हरेली त्यौहार में। गोदना, गोदना को जनरली हम लोग हिंदी में या इंग्लिश में इसको टैटू बोल देते हैं। शरीर में बनाने वाला जो है विभिन्न प्रकार की आकृतियां गोदना कहलाती हैं, जिसको हाथों पर, पैरों पर, सर पे, ठुड्डी पे, पैर पर, विभिन्न अंगों में जो है बनाई जाती है। और सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन है, तो याद रखिएगा गोंड। ठीक है, ये कई बार पूछा जा चुका है। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी होती है, गोंड जनजाति होती है। गोंड जनजाति के महिलाओं को सर्वाधिक प्रिय होती है गोदना। ठीक है, और गोदने वाली जो जनजाति है, गोदना, गोदने वाली जनजाति, ये भी पूछा जा चुका है, इसको भी याद रखिएगा। गोदने वाली जनजाति कौन कौन सी होती है, एक तो होता है आपका ओझा, जो सर्वाधिक गोदना गोदने का कार्य करती है। ठीक है, दूसरा होता है बंजारा, तीसरा होता है कुंजर। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, यहां पे क्या क्या देख लिया, गोदना प्रिय जनजाति, सर्वाधिक जो गोदना गोदने वाली जनजाति और सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सी होती है, आपका कमार होता है। ये तीनों चीजें जो है अलग अलग है, डिफरेंट है। यहां से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं और पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। गोदना, अच्छा, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति क्यों बोला जाता है गोंड जनजाति को, क्योंकि गोंड जनजाति में मान्यता है दोस्तों कि जो गोदना होती है वो सिर्फ शरीर में नहीं छपती है बल्कि आत्मा में भी छपती है। ठीक है, और जो गोदना गोदवाती है अपने शरीर में तो उसको जो है स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता जो है गोंड जनजाति में है, जिसके कारण सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है। ठीक है, और सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कमार है। दोनों में डिफरेंस है, इसको समझिएगा। ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में। चौथा जो है वो होता है चौक मारना। चौक मारना या चौक पूरना, ये जो है अगला चित्रकला है हमारे छत्तीसगढ़ का। इसको जो बनाया जाता है विशेष जो है पूजा अर्चना के समय। ठीक है, अब ये जो रंगोली की समृद्धता है, रंगोली से मिलता जुलता है, लेकिन रंगोली अलग होता है। वो वहाँ पे विभिन्न प्रकार की चित्रकलाएं की जाती है, जैसे कि पेड़ पौधे, किसी भी चीज का चित्रांकन किया जाता है रंगोली में। जबकि चौक मारते हैं, पूजा अर्चना जब किया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में, किसी भी उत्सव में जब पूजा अर्चना की जाती है तो पहले जमीन की लिपाई की जाती है गोबर से। उसके ऊपर में जो है गीली चावल की जो है किससे किया जाता है, इसको याद रखिएगा, चावल आटे से बनाई जाती है। गीली चावल आटे का जो है यहाँ पे उपयोग किया जाता है। पहले चावल को भिगाया जाता है, उसके बाद उसको पीसा जाता है। ठीक है, या तो फिर सूखे चावल आटे का भी उपयोग किया जाता है। चावल आटे को आप याद रखेंगे। ठीक है, चौक मारना समझ में आ गया। इसका इमेज जो है आपको साइड में शो होते रहेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जिसका इमेज अवेलेबल है मैं साइड में लगा दूंगा। ठीक है, पांचवा है आठे कन्हैया। आठे कन्हैया जो है कब मनाया जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ के जो कैलेंडर उसके हिसाब से भादो मास में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। ठीक है, भादोबदी अष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी उसको बोला जाता है। और आठे कन्हैया बनाया जाता है, जिसमें 8 जो चित्र है वहां पे क्या किया जाता है, जो श्री कृष्ण का जो जन्म है उसको चित्रांकन किया जाता है। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से मिट्टी के रंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मिट्टी के रंग का उपयोग किया जाता है और कहीं कहीं पे जो विशेषकर जो हरे रंग का प्रयोग किया जाता है वो पौधों की रस से किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, आठे कन्हैया बनाया जाता है कृष्णा जन्माष्टमी में। छठवां है गोबर चित्रकला। गोबर चित्रकला और गोवर्धन, इसको एक ही में ले रहा हूं क्योंकि दोनों में जो है गोबर प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, किससे बनाया जाता है और कब बनाया जाता है? गोबर से बनाया जाता है। कब मनाया जाता है? दीपावली के दिन, गोवर्धन पूजा के दिन। ठीक है,
देखो जो कोठी होती है गांव में जहाँ पे धान वगैरह रखा जाता है उसको कोठी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो कोठी में विशेष प्रकार के गोबर से चित्रांकन किया जाता है समृद्धि के लिए। अपनी जो धान है या जो लक्ष्मी है उसकी आवक को बढ़ाने के लिए जो है ये चित्रकला की जाती है, गोबर चित्रकला। ठीक है। और गोवर्धन जो चित्रकला है वो जो है गोबर से, गोवर्धन पूजा के दिन जो है जो भगवान श्री कृष्ण ने जो पर्वत उठाई थी उसका चित्रांकन किया जाता है गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से। तो ये कब मनाई जाती है? दीपावली के समय। ठीक है, दीपावली के समय गोबर चित्रकला जो है कोठी में मनाई जाती है। ठीक है। और गोवर्धन पूजा के दिन जो है गोवर्धन चित्रकला बनाई जाती है। अगला है 7वां बालपुर चित्रकला। बालपुर चित्रकला ये बनाई जाती है दोस्तों किसके द्वारा? जो चितेर जनजाति के लोग होते हैं, चितेर जाति के लोग, चितेर जाति द्वारा। और ये चितेर जाति जो है मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं? ओडिशा जो है इसका निवास क्षेत्र है। लेकिन हमारे जो छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक सीमा लगती है ओडिशा राज्य, वहां से कुछ चितेर जाति के लोग जो है आकर कहाँ बस गए? महानदी के किनारे, जो पूर्वी हिस्सा है हमारे छत्तीसगढ़ का, वहां पे बस गए। तो महानदी के किनारे कई गांवों में जो है जो चित्रकला है, दीवारों में विशेष प्रकार की चित्रकलाएं अंकन की जाती है चितेर जाति द्वारा, जिसको बोला जाता है बालपुर चित्रकला। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, चितेर जाति द्वारा बनाई जाती है। 8वां है हरतालिका। हरतालिका जो बनाई जाती है वो तीजापोरा के समय मनाई जाती है। ठीक है। हरतालिका जो उपवास रखता है, यहाँ पे पार्वती जी की एक बहुत ही कठिन एक प्रकार से उपवास होता है, निर्जला उपवास होता है, जहाँ पे बिना पानी पिए जो उपवास रखती हैं महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए। वहाँ पे रात को जो है हरतालिका बनाया जाता है चित्र। तो इसको याद रखिएगा, ये कब मनाया जाता है? तीजापोला के समय। 9वां है विवाह। विवाह चित्रकला। अब विवाह चित्रकला क्या होता है दोस्तों? जब शादी के समय दीवारों पर अंकन किया जाता है बहुत सारी चित्रकला, जैसे कि जो शहनाई बजाते हुए चित्रकला रहती है, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। ठीक है। तो वो चित्रकलाएं जो होती हैं दीवार में बनाई जाने वाली शादी के समय में, वो कहलाती है आपकी विवाह चित्रकला। ठीक है। 10वां होता है भित्ति चित्रकला। भित्ति चित्रकला। भित्ति से आपको याद रखिएगा, भित्ति किसको बोला जाता है? जो घर की दीवारें होती हैं उनको भित्तियां बोला जाता है। ठीक है, भित्ति। तो घर की दीवारों में जो है श्रृंगार के लिए जो चित्रकला बनाई जाती है, चित्र बनाए जाते हैं, उनको बोला जाता है भित्ति चित्रकला। ठीक है। और होता है 11वां श्रृंगार। श्रृंगार भी भित्ति से मिलता जुलता है, लेकिन भित्ति घर के अंदर की दीवारों में बनाई जाती है। श्रृंगार चित्रकला जो है कहीं भी बनाई जा सकती है, उसको जो है सौंदर्य के लिए बनाया जाता है श्रृंगार चित्रकला। ये तो छत्तीसगढ़ की चित्रकलाएं दोस्तों, जिससे मुख्य रूप से जो स्टार्टिंग के हैं, जैसे कि नौडरा हो गया, सवनाही हो गया, गोदना हो गया, चौक मारना, आठे कन्हैया, गोबर चित्रकला और बालपुर चित्रकला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सातों जो चित्रकलाएं हैं उनके बारे में आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, यदि आप स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।